जय हिंद भाइयों। आज लेकर पाठ और लेखक के नाम जो बिहार बोर्ड 10th क्लास का एनसीईआरटी से ली गई है और आप लोगों के सामने आज इसका ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद कैसे हो। रटने की जरूरत नहीं है, अब रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि रटा हुआ चीज कभी भूल जाते हैं। अब बिना रटा हुआ चीज वो बहुत दिन तक याद रहता है। अब देखिए, पढ़ने का जुनून चाहिए, अरे पढ़ने का जुनून चाहिए, जीतने का हौसला चाहिए, जीतने का हौसला चाहिए, बिना मेहनत किए अच्छा अंक चाहिए। कैसे हो सकता है कि अच्छा अंक बिना मेहनत किए हुए? तो इस तरह लग जाए आप। और देखिए कि इसमें मैं क्या बता रहा हूं। और देखिए इसमें जो है पाठ का नाम, लेखक का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भीमराव अंबेडकर का, जो लेखक है इनके। श्रम विभाजन जो भीमराव अंबेडकर, भीमराव जो अंबेडकर थे वो बांट दिए थे, यानी विभाजन कर दिए थे। क्या चीज को? तो जाति को। भीमराव अंबेडकर क्या किए थे? बंटवारा कर दिए थे, यानी बांट दिए थे। किसको? जाति को, यानी जाति को बांट दिए थे, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर क्या किए थे? भीमराव अंबेडकर ने जाति को विभाजन कर दिए थे, यानी बंटवारा कर दिए थे। तो उनका याद रहना चाहिए, विभाजन यानी बांटना, बांट दिए थे जाति को, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब आइए, एक नंबर तो हो गया। दूसरा नंबर में 20 के दांत। अरे बचवा, 20 के दांत। तो एक बोला, उसकी माँ बोली, ए बिलोचना, बिलोचना क्यों रो रहा है रे? तो उसके वो बोल रहा है कि माई रे माई, कुत्ता काटा हुआ है, माई रे माई कुत्ता काटा हुआ है। तो इतना क्यों रो रहा है? तो बिसबिसा रहा है, दांत हला दिया है, बिसबिसा रहा है, दांत हला दिया है। अब देखिए, बिसबिसा रहा यानी 20 के दांत। तो बिलोचना को बोली कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो कौन बोला है? तो बिलोचन शर्मा, यानी नलिन बिलोचन शर्मा क्या 20 के दांत। तो क्या किया? कुत्ता काट लिया तो 20 के दांत, यानी 20 हो गई, तो बिसबिसाने लगा। तो उसका क्या नाम है? बिलोचन शर्मा, यानी 20 के दांत बिलोचन शर्मा, 20 बिलोचन शर्मा, 20 यानी बिलोचन शर्मा। अब देखिए, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हमने बहुत सीखा है। आज हम लोग फिर भी अभी भारत में ही रहकर सीख रहे हैं। भारत ऐसा देश है जो यहाँ सोने का चिड़िया बोला जाता है। और देखिए, जो भारत में रहकर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और यही, और भारत में रहकर मैक्सिमम हम लोग यहाँ बहुत चीज सीखते हैं। मैक्सिमम यानी भारत से हम लोग मैक्सिमम यानी मैक्स मूलर, मैक्सिमम यानी मैक्स मूलर, मैक्सिमम यानी मैक्स मूलर, मैक्सिमल यानी मैक्स मूलर, मैक्सिमम बहुत चीज सीखते हैं, यानी मैक्स मूलर। अब आइए, कौन सा? नाखून क्यों बढ़ते रे? तो ये रे बचवा, नाखून तो बढ़ेगा ही। अरे पढ़ेंगे तब ना मालूम चलेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून तो हमारे दादा परदादा हजारों वर्ष से काटते आए हैं, हम भी आज भी काटते आ रहे हैं। तो क्या हुआ? तो नाखून क्यों नहीं बढ़ेगा? कितना वर्ष से? तो हजारों साल से हमारा दादा परदादा, यानी नाखून क्यों बढ़ते? क्योंकि हजारों बाद से हमारा दादा परदादा नाखून को काटते आए हैं। बढ़ता है तो क्या है? काटते आए हैं। तो हजारों साल से काटते आए हैं। कौन? दादा परदादा। तो हमें क्या हो गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद दिया, यानी हजारों साल से काटते आए, हजारों साल, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों साल नाखून क्यों काटते आए? क्योंकि हमारा परदादा दादा हजारों साल से काटते आए हैं नाखून को। तो हजारों साल यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए अब नागरी लिपि में। तो नागरी लिपि में हम बोलेंगे, अरे हमारे गांव के तो अच्छा, हमारा गांव से अच्छा नगर है, गांव से तो अच्छा नगर है, यानी गांव से सब कई गुना अच्छा क्या है? नगर है। गांव से, क्योंकि नगर है ही कई गुना अच्छा, क्योंकि नगर में जो होती है हर एक चीज की सुविधा होती है। तो गांव से कई गुना अच्छा, गांव से कई गुना अच्छा नगर होते। तो कई गुना यानी गुना कर, नगर यानी नगर लिपि, नगर यानी नगर लिपि, गांव से कई गुना अच्छा क्या होते? कई गुना, तो गुना कर अच्छा यानी नगर होते। तो नगर यानी नगर लिपि, नागरी लिपि। समझ में आया होगा?
बहादुर। अरे बहादुर वही होता है जो अपने जान दे दे, अपने देश के लिए जान दे दे, वही क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। तो बहादुर उन्हीं में होते हैं जो हमारे देश के लिए गए और वो क्या हुए, शहीद हो गए। शहीद हो गए यानी अमर हो गए। अमर यानी अमरकांत। शहीद हो गए यानी अमर हो गए यानी अमरकांत। जो उनके जो होते हैं गांव में आकर उनका एक समृद्धि बनता है और उनको अमर का दर्जा दिया जाता है कि ये अमर है। हर साल इनको जो अमर का इनको एक अमर का नाम दिया गया। किनको, जो बहादुर थे, जो जाकर जवान क्या हुए थे, वो जाकर शहीद हो गए बॉर्डर पे, उनको अमर हो गए। उनको क्या बोलते हैं हम, अमर यानी अमरकांत। बहादुर क्या होते हैं, अमरकांत। अब परंपरा का मूल्यांकन, अरे बच्चे परंपरा का मूल्यांकन। अब सीता जी और राम जी ने क्या किए थे, जब उनका विवाह मंडप में जो उनका शर्त रखा गया था, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, उतना हम नहीं कहना चाहते हैं। तो क्या हुआ, तो उनको क्या किए थे, परंपरा था जो वो निभाए। कौन, राम जी ने। कौन निभाए थे परंपरा को, कौन निभाए थे, राम जी ने। यानी परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा। जब शादी में परंपरा को कौन वो किए थे, जो राम जी ने उनको किए थे। परंपरा का कार्य कौन किए थे, राम जी ने किए थे। तो उनको राम विलास शर्मा हुए। जीत जीत में मैं निरखुत, जीत जीत में मैं निरखुत। अब देखिए जीत जीत यानी हम जीतते हर बार। तो राजा अगर जीतते हैं हर बार, जब पहले का जो था समय, वो सिंहासन के लिए क्या होती थी, लड़ाइयां होती थी और उसमें जो जीतता था उन्हीं को राजा बनाया जाता था। और राजा यानी जो हर बार जो जीतता था, राजा से राजा, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, महाराजा। यानी पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। यानी जीत जीत में मैं निरखुत। जब जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, महाराज हो जाऊंगा। महाराज, जीतूंगा तभी महाराज रहूंगा, यानी महाराज। अभिन्यो का मतलब हुआ अभिन्यो। तो इसमें हो गया अ से अशोक वाजपेयी। अभिन्यो का याद रखिए, अ स्टार्ट है तो अशोक वाजपेयी, ये याद रखिएगा। और मछली, अरे मछली जो हम जाते हैं मछली को और पानी में से उसको निकाल देते हैं तो क्या होती है, सूख जाती है। सूख जाती है यानी सुख का मतलब हुआ सूख जाती है। यानी सुख का मतलब हुआ शुल्क यानी विनोद कुमार शुल्क हुए। मछली क्या हुआ, विनोद कुमार शुल्क हुए। मछली के लेखक कौन हुए, विनोद कुमार शुल्क। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत यानी नौबत खाने में इबादत यानी खाने के बाद हम जाते हैं तो मिश्री यानी मीठा मन करने के लिए क्या खाते हैं, मिश्री मेवा ये सब खाते हैं। तो मिश्री यानी मिश्र यानी यतीन्द्र मिश्र, मिश्री यानी यतीन्द्र मिश्र, यानी यतीन्द्र मिश्र। यानी हम नौबत खाने में इबादत, खाने के बाद हम जाते हैं तो क्या करते हैं, मिश्री खाते हैं। मीठा मन करने के लिए मिश्री खाते हैं, मीठा खाते हैं, यानी मिश्र यानी यतीन्द्र मिश्र। अब बचा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, जो शिक्षा और संस्कृति के जो हमारे लेखक है वो महात्मा गांधी है। क्योंकि शिक्षा, उनके यहाँ शिक्षा और संस्कृति के बारे में वो अपना बहुत अच्छा धर्म निभाए थे। जो संस्कृति हमारे रग रग में है, संस्कृत हमारे रग रग में है, खून हमारे जुनून में है, खून हमारे जुनून में है। प्रबल हमारे महात्मा गांधी है, वही हमारे अहिंसा परम धारी है। जय हिंद भाइयों, जय हिंद भाइयों।